धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये सच है कि 1925 से अपने प्रयासों में लगे हुए आरएसएस यानी संघ परिवार के मंसूबे, एजेंडे, प्रोपेगेंडे आज हर ओर खुले तौर पर नजर आने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि आरएसएस कामयाब हो गया है। आखिर लंबे समय तक यानी कि करीब 100 साल तक उसने मेहनत भी की है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, इनके पावर मिल जाने के बाद उसके जो इरादे हैं वो कुछ ज़्यादा ही मजबूत नजर आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में भारत हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। लेकिन ये भी एक सच है, जो तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उन्हें देखकर आपको खुद अंदाजा भी इस बात का हो जाएगा कि भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म की जड़ें हैं, गंगा जमनी तहजीब की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। और 100 साल में इतनी मेहनत करने के बाद और सत्ता पर इस ताकत के साथ काबिज होने के बाद भी आरएसएस, संघ परिवार या भाजपा या ब्रिगेड के लोग उन जड़ों को उस हद तक कमजोर नहीं कर पाए हैं। गुड़गामा से कुछ लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि हम अपनी जगह दे रहे हैं। वो लोग हिंदू हैं, सिख हैं कि यहाँ पर नमाज पढ़ी। आप जानते हैं गुड़गांव में नमाज को लेकर एक बवाल चल रहा है पिछले लंबे समय से। तो कौन है लोग आपके सामने बताऊंगा आगे, लेकिन एक तस्वीर से और आपको रूबरू कराऊंगा जो आई है गुजरात से। नरेंद्र मोदी का गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, जहाँ के वो 13 साल सीएम रहे हैं और पिछले 7.5 साल से देश के वो पीएम हैं। तो वहाँ खुले में नमाज पढ़ने के लिए, जैसे पार्क में पिकनिक पे चले जाते हैं कुछ लोग, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ ली। कुछ बुर्के वाली महिलाएं भी उनके साथ थी, यानी कि मुस्लिम महिलाएं साथ थी, उन्होंने भी नमाज पढ़ ली। इस बात की जानकारी जब भगवा ब्रिगेड को हुई तो उसने एक ड्रामा क्रिएट किया, वहाँ पे जाके शुद्धिकरण किया, गंगा जल छिड़क के उस जगह को पवित्र करने का अपना ड्रामा, अपना नौटंकी उसने की है और इसके खिलाफ अभियान चलाने का भी ऐलान कर दिया। और निकम्मी नाकारा पुलिस जो दिल्ली में काम नहीं करती, उत्तर प्रदेश में काम नहीं करती, गुजरात में कहाँ से काम करेगी? क्योंकि गुजरात तो आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। 2002 के गुजरात दंगे आपको बखूबी याद होंगे। लेकिन छोड़िए इस कहानी को, अब आपको बताते हैं कि खबर क्या है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के मुताबिक हरियाणा का एक जिला है गुड़गांव, जिसको पहले साइबर सिटी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हालांकि आज भी उसकी यही पहचान है, लेकिन जब से उसका नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया तब से यहां पर नफरत का बाजार सजाया जा रहा है। कुछ लोग 2018 से यहां पर खुले में नमाज पढ़ने का लगातार विरोध कर रहे हैं। एक लंबे समय तक चले हंगामे के बाद प्रशासन ने तमाम समुदाय के जो लोग थे, हिंदू मुस्लिम, सबको बैठाया और 37 जगह चिन्हित कर दी कि यहाँ पे खुले में नमाज पढ़ी जा सकती है, इजाज़त दी गई। लेकिन भगवा ब्रिगेड के लोगों को ये भी रास नहीं आया और जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनाव का मामला करीब आया, समय करीब आया, तो उन्होंने हंगामा बर्पा करना शुरू कर दिया। और पिछले 1.5-2 महीने से आप देख रहे हैं लगातार हंगामा किया जा रहा है। कहीं जाके कीर्तन गाया जा रहा है और कहीं जाके हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है। कहीं पर गोबर के उपले पाथ दिए जा रहे हैं और कहीं पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो हम खेलने वाला मैदान बनाएंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और प्रशासन भी पूरे मामले को देखते हुए 8 जगह की परमिशन अनुमति को रद्द कर चुका। इन तमाम खबरों के बीच अब खबर आई है कि अक्षय यादव, एक शख्स हैं जो दुकानदार हैं, उन्होंने अपने किराएदार रफीक को बुलाया और उनसे कहा कि नमाज पढ़ने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी अपनी जगह है, 100 गज, इस पर आप आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है जो जुम्मा गुजरा है, यानी कि पिछला जो शुक्रवार गया है, कल जो शुक्रवार आएगा वो अलग, पिछले जुमे को 15 लोगों ने वहां पे नमाज अदा की और इस शुक्रवार को कुछ और ज्यादा तादाद में लोग वहां पे नमाज अदा करेंगे। अक्षय यादव का कहना है कि उनके आसपास जो ऑटो मार्केट है वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो जुमे की नमाज के लिए परेशान रहते हैं और कुछ लोग उन्हें नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। जब भारत का संविधान सबको इस बात की इजाज़त देता है तो कैसे किसी को उसकी धार्मिक मान्यताएं मानने से रोका जा सकता है? तो उन्होंने अपनी जगह दे दी है। लेकिन अकेले अक्षय यादव ही एक ऐसे शख्स नहीं है। इसके अलावा जो गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी है गुरुग्राम की, उसके जो कर्ता धर्ता हैं जिनका नाम शेरदिल है हमारे पास, उन्होंने मुफ्ती सलीम को अपने साथ ले जाके गुरुद्वारा दिखाया और उन्हें बताया कि वो यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि ऊपर वाले का नाम लेना है तो ऊपर वाले का नाम लेने में कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन लगता है भगवा गैंग के जो गुंडे हैं उन्हें बात समझ में नहीं आती है। अब वो इस पूरे मामले को लेके पहले तो हरियाणा से जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा ले आए, नोएडा से फिर ये मामला पहुंच गया राजस्थान के जयपुर में, वहाँ पे जो राजस्थान कॉलेज है उसके अंदर बवाल मचाया और अब वो इस पूरे प्रकरण को लेके पहुंच गए हैं गुजरात। तो क्या किया है गुजरात में वो देख लीजिए। देखिए, गुजरात की ये खबर आ रही है अहमदाबाद से। अहमदाबाद का एक वस्त्र नगर इलाका है, पर मुझे लगता है ये खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको ये बताना ज़्यादा बेहतर होगा कि इसी गुजरात का एक जिला है जामनगर। वहां पर भगवा गैंग के गुंडों ने नाथूराम गोडसे की प्रतिमा एक मंदिर में जाके खड़ी कर दी। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जानकारी मिलने के बाद, सोमवार की घटना है ये,
कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद कांग्रेस के लोगों ने जाकर नाथूराम गोडसे की प्रतिमा को तोड़ दिया। बता दें, नाथूराम गोडसे वही हत्यारा है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को, और बाद में इसको 15 नवंबर 1949 को फांसी की सजा जो है सुना दी गई थी। इसको फांसी पर लटका दिया गया था इसके साथी नारायण आप्टे के साथ में। तो उसकी प्रतिमा लगा रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत नहीं है, पुलिस को लगने दी जा रही है। हालांकि ये कहा जाए कि इनसे अच्छी तो कम से कम मध्य प्रदेश की पुलिस है, ग्वालियर की, कि जब वहाँ प्रतिमा लगाने की कोशिश की तो उन्होंने कम से कम प्रतिमा छीन के ले जाके थाने में जब्त कर ली। हालांकि तोड़ी उन्होंने भी नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसी गुजरात से खबर आ रही है। वस्त्रनगर थाने का एक इलाका है जिसे थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट आप कह सकते हैं, बगीचा टाइप का वो इलाका है। वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ कि कुछ मुस्लिम युवक हैं, उनके साथ कुछ बुर्का पहने हुए मुस्लिम महिलाएं हैं, वो वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। बस इसके बाद वीएचपी का यानी कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों का खून खोल गया। वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे मंत्रोच्चारण करके उस जगह का शुद्धिकरण किया। देख लिया आपने। तो एक जगह कैसी तस्वीरें आ रही हैं और एक जगह कैसी तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ के थानेदार हैं जिनका नाम हमारे पास है संदीप खंबला। संदीप खंबला का कहना है कि इस बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं है, कोई तहरीर उनके पास नहीं आई है। अगर कोई आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे जिन्होंने खुले में नमाज पढ़ी, या कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे जो आकर इस तरीके से जगह का शुद्धिकरण करने की बात कर रहे हैं। क्या कोई शख्स कहीं पर किसी भी तरीके की उपासना करे, वो जगह अपवित्र हो जाती है कि पवित्र हो जाती है? ये भी लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन शायद आज ये नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको इसके अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने खड़ा हुआ है और अगर वहाँ पे ज़मीन खिसक गई तो 2024 में सत्ता वापसी नहीं हो पाएगी। और आरएसएस के 100 साल पूरे होने का जो जश्न मनाना है वो उस तरीके से नहीं मनाएंगे जैसे सत्ता में रहते हुए मना सकते हैं। उसी सब के चलते ये तमाम चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि नफ़रतें भारत में चल नहीं सकती हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी देश के सम्राट हुए हैं अशोक। बड़ा लंबा चौड़ा साम्राज्य हुआ श्रीलंका यहाँ तक, क्या सबको बुद्धिस्ट बना पाए? इसी देश के अंदर मुसलमानों ने भी एक लंबे समय तक राज किया, क्या वो सबको मुस्लिम बना पाए? नहीं, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चल सकती। क्रिश्चियन यहाँ पे सत्ता करके गए, क्या उन्होंने सबको ईसाई बना पाए? नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन्हें पता है कि सत्ता कैसे हथियानी है। पहले लोगों को बांटो नफरत के नाम पर और फिर अपना सत्ता में बने रहो। उसी अपने एजेंडे प्रोपेगेंडे को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।